एक दौर था जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तब टीचर का बच्चों के मन में एक खौफ रहता था। बच्चे टीचर्स से बहुत ज़्यादा डरा करते थे कि टीचर्स कभी भी आकर के बच्चों को पीट दिया करते थे। कोई भी छोटी सी भी गलती करने पर अच्छी खासी मार पड़ जाती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं क्लास 5th में था तब मैंने एक दिन आधा स्कूल करने के बाद, लंच के समय के बाद, मैं स्कूल बंक कर दिया और दोस्तों के साथ घूमने चला गया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो टीचर को पता चला कि मैंने आधा स्कूल बंक कर दिया है। तो उसके बाद मुझे आधे घंटे के लिए तो केवल मुर्गा बना दिया गया और उसके बाद जो पिटाई हुई वो मुझे आज तक याद है। आजकल के टीचर्स ना तो बच्चों की पिटाई कर सकते हैं और ना ही माँ बाप अपने बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, ना उनको ज़्यादा समझाया जा सकता है, क्योंकि आज का जो मोबाइल का युग चल रहा है उसने सारे ही रिश्तों के मायने ख़त्म कर दिए हैं। इस समय का युग इतना ख़तरनाक चल रहा है कि छोटी छोटी सी बातों पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि कत्ल हो जाता है। जो मैं आपको एक सच्ची घटना आज बताने जा रहा हूँ, इसमें एक छोटे से मोबाइल के लिए जिस पे एक बच्चे को लत लगी हुई थी, उसकी वजह से उसकी माँ, जो कि एक बहुत ही सही तरीके से उसकी परवरिश कर रही थी, उसका पूरा ख्याल रख रही थी, उसकी मौत हो जाती है। और एक उसकी छोटी बहन जो कि 9 साल की रहती है, वह केवल ज़िंदगी भर यह सोचने पर मजबूर रहती है कि एक उसके भाई ने उसके ही सामने उसके माँ की हत्या कर दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंशुमान आज एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आज का जो युग चल रहा है, कोरोना के पीरियड के बाद बच्चों को जिस तरीके से मोबाइल दिया गया पढ़ाई के लिए और उनकी बच्चों की मोबाइल के प्रति जो लत लग गई है, गेमिंग, अलग अलग ब्राउज़र्स के तहत, तो ये सब कुछ इतना बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है कि वह उससे अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखनऊ, वहीं से एक पीजीआई कोतवाली करके एरिया लगता है, जहाँ की एक कॉलोनी होती है यमुनापुरम। ये घटना यमुनापुरम की है, जहाँ पर एक सुधा सिंह नाम की औरत अपने बच्चे के साथ और अपनी एक 9 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। अचानक से एक दिन पुलिस के पास रात के 9 बजे कॉल जाती है कि सर, हमारे मोहल्ले पर एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है, जो कि किसी जानवर या लाश की ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। आइए और इसका थोड़ा सा देखिए, आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और वहाँ पर आती है, रात में देखती है। तब पता चलता है कि एक मकान रहता है जहाँ से यह दुर्गंध आ रही होती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और जा कर के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब पुलिस दोबारा वहाँ पर नॉक करती है और कहती है कि देखिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, हम पुलिस हैं, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे और अंदर आ जाएंगे। तभी दरवाज़ा खुलता है और घर के अंदर से एक 9 साल की बेटी और 16 साल का लड़का, जो कि क्लास 8 में पढ़ रहा था, वो निकलते हैं, जो कि दोनों सगे भाई बहन थे। पुलिस इन दोनों को देखती है और इनसे पूछताछ करती है और घर पर जा कर के देखती है, अंदर झाँक ताक करती है, तो पता चलता है कि किसी एक कमरे पर एक लाश पड़ी हुई है। जब बच्चे से यह पूछा जाता है कि यह लाश किसकी है, तो बच्चा बताता है कि यह लाश उसके माँ की है। तब पुलिस कहती है कि आखिरकार तुम्हारी माँ की ये हालत हुई कैसे, इतना सब कुछ हो गया और आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं। तब वह बताता है कि उसके घर में इस समय काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, और एक मैकेनिक है जो कि बिजली का काम करता है, उसने उसकी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी है।
इतना सुनने पर पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, आनंद फानंद में उस मैकेनिक को पकड़ने जाती है। जब मैकेनिक को पकड़ लेती है, गिरफ्तार करती है, उसको थाने ले जाती है, तब उससे पूछताछ होती है। पुलिस काफ़ी उसके साथ सख्ती के साथ पेश आती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। तब पुलिस को लगता है कि आखिर यह मामला क्या है और इसकी पड़ताल कैसे की जाए। तभी वह उन बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं थाने पर और उनसे पूछताछ करते हैं एक एक करके कि तुम्हारी माँ की हत्या कब हुई। तब वह बच्चा बताता है कि मेरी माँ की हत्या पिछली रात हुई है और आज दुर्गंध आ रही है। तभी पुलिस को शक होता है कि 24 घंटे में किसी विलास के सड़ने की और इतनी दुर्गंध आने की यह बात बच्चे के द्वारा झूठी बताई जा रही है। तब बच्चे के ऊपर शक होता है। तब पुलिस बच्चे से पूछताछ ठीक तरीके से करती है और बेटी से भी पूछताछ करती है, लेकिन जवाब सेम मिलता है। लेकिन बच्ची को अकेले में ले जाकर के जब पूछा जाता है तो बच्ची टूट जाती है और वह सही तरीके से कुछ अपनी बातें बता देती है कि हाँ भाई ने हत्या की है। तभी पुलिस भाई से भी अकेले में पूछताछ करती है और कहती है कि देखिए सारी बहन आपकी सारी बातें बहन ने आपकी बता दी हैं, आप सही सही बता दो वरना हम पुलिस वाले तरीके से आपसे पूछेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। तभी बच्चा अपनी सारी बात बताता है कि हाँ उसने ही अपनी माँ की हत्या की है। यह बात सुनकर के पुलिस के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको विश्वास नहीं होता कि एक छोटी सी डिवाइस के लिए इतना बड़ा कांड हो गया था। यह सूचना बच्चे के पिता के पास, जो कि नवीन सिंह थे, वह एक आर्मी में अच्छे पद पर थे, उनके पास यह बात पहुंचाई जाती है कि उनकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। तभी वह आनंद फानंद में वहाँ से यहाँ पर आते हैं और लड़का इसी वक्त अपनी पूरी कहानी बयां करता है। बताता है कि वह 3 जून को अपनी माँ के साथ बाज़ार गया हुआ था। माँ ने बिजली का बिल जमा करने के प्रयास किया लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया और उसके बाद उसको कुछ दवाइयाँ दिलवाई। उसके बाद वह घर चले आए थे। अगले दिन 4 जून को माँ फिर से जनसेवा केंद्र पर जाती है और बच्चे से कहती है कि मैं आ रही हूँ अभी कुछ देर पे, तू इतना मोबाइल ना चलाया कर, क्योंकि उसके बच्चे के पास हाथ में मोबाइल रहा करता था। थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया कर, क्योंकि कल मैंने तुझको जो किताबें दिलवाई थी उनको थोड़ा सा पढ़ाई कर। और इतना कह करके वो फिर से चली जाती हैं और 1-1.5 घंटे के बाद जब वह बिजली का बिल जमा करके वापस आती हैं तो फिर देखती हैं कि तब भी बच्चा उनका मोबाइल चला रहा था। वह बच्चे को डांट फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि तू पढ़ाई नहीं करता है। तभी मैकेनिक, जो कि उनके घर पर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, मैकेनिक आता है और कहता है कि आपके यहाँ थोड़ा सा लाइट का सामान कम है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा। और अपनी लिस्ट देता है और कहता है कि आप सामान ले आइए। माँ सामान लेने के लिए बाज़ार की ओर निकल ही रही थी कि फिर से वो देखती है कि उसका बेटा सोफे में बैठ करके तब भी मोबाइल चला रहा है। वह बच्चे से कहती है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार सामान लेने, तू मोबाइल इतना मत चलाया कर। फिर से वो समझाती है लेकिन बच्चा तब भी नहीं मानता है। माँ चली जाती है, बाज़ार से सामान लेकर आती है, चिलचिलाती धूप रहती है। माँ आती है, देखती है कि तब भी बच्चा मोबाइल चला रहा होता है। माँ को बहुत गुस्सा आता है। माँ उससे कहती है कि मैं इस समय इतनी चिलचिलाती धूप में बाहर से आ रही हूँ, तुम घर का तो काम कर ही नहीं सकते हो, उसके अलावा तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, ना ही पढ़ाई करते हो। माँ को बहुत गुस्सा आता है और माँ 2-4 थप्पड़ मारती है। बच्चे को भी गुस्सा आता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है, घूरता रहता है। माँ कहती है घूरो नहीं, इस तरीके से तुम मुझे घूरो नहीं, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुमको डांट फटकार लगाती हूँ। माँ जो रहती है सुधा सिंह, वो जा कर के उसको अपने मैकेनिक को सामान देती है। उसके बाद नीचे आती है, तभी उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वह नीचे आती है, अलमारी देखती है, कहती है कि यहाँ पर पैसे होंगे, लेकिन उसको पैसे मिलते नहीं। वो ढूंढती है, उसके बाद अपने बच्चे से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर जो 10,000 रुपये रखे हुए थे वो कहाँ गए। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। माँ कहती है कि देखो चुपचाप बता दो कहाँ रखे हुए हैं,
मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, पैसे दे दो, सामान लाना है, काम है, पैसे कहाँ रखे हुए हैं। तभी बच्चा कहता है कि पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता। माँ को इतना गुस्सा आता है, माँ खूब उसको मारती है, पीटती है। उसके बाद कहती है कि आखिरकार तुमने पैसे कहाँ रखे, क्या खर्च किए। बच्चा बस पीटता रहता है। उसके बाद रात हो जाती है, माँ सो जाती है। बच्चा एक तरफ बच्चा लेटा हुआ होता है, एक तरफ उसकी बहन जो कि 9 साल की रहती है वो लेटी हुई होती है। रात में अचानक बच्चे की नींद खुलती है और वह देखता है कि उसकी माँ सो रही है, उसकी बहन भी सो रही है। पिता जो कि आर्मी में थे, आसनसोल वेस्ट बंगाल में उनकी पोस्टिंग थी, उनकी एक पिस्टल रखी हुई थी घर पे। बच्चा अलमारी खोलता है और पिस्टल निकालता है, माँ के कान के पास सटा करके और गोली चला देता है बिना कुछ सोचे। तभी तुरंत माँ के सिर से खून की धार निकलने लगती है, सिर खुल जाता है। इतनी आवाज़ सुन करके बच्ची का नींद उखड़ जाती है, बच्ची जग जाती है, बच्ची रोने लगती है, कहती भैया ये तुमने क्या किया। तभी भाई कहता है कि चुप रहो वरना यही एक गोली और भी चल सकती है जो कि तुम्हारा सिर खोल सकती है, वरना किसी से बताना नहीं, एकदम चुपचाप शांत रहना। तभी बच्ची डर जाती है और चुपचाप बेड पे बैठी रहती है। भाई वह बंदूक जो कि 8 साल कक्षा 8 में पढ़ने वाला लड़का था, वह बंदूक वहीं पर रख देता है और अपनी बहन को लेकर के दूसरे कमरे पर चला जाता है। वो आराम से बिना कुछ, ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है और हुआ ही नहीं, वो आराम से सो जाता है। बच्ची लेकिन बैठे हुए सिसकियाँ ले रही होती है, पूरी रात रोती है क्योंकि उसके सामने उसके भाई ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था जो कि वह भुला नहीं पा रही थी। भाई अगली सुबह होती है, जगता है, खेलने के लिए जाता है, 2-3 घंटे बाहर खेलता है, उसके बाद फिर से आता है, कुछ बनाता है, खाता है, बहन को भी देता है। लेकिन वह इतना खाना पीना कुछ बना नहीं पा रहा होता है कि इतना बना पाए। तभी वह उसकी बहन उससे कहती है कि भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आइए। तभी भाई पड़ोसियों के पास जाता है और कहता है कि उसकी माँ नानी के यहाँ गई हुई है, इसलिए उसकी बहन भूखी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। पड़ोसी उसके इस बात को सुनने के बाद उसको कुछ खाना देते हैं, वह लेकर के आता है, अपनी बहन को खिलाता है। बहन घर में तब भी यह सोच में बैठी रहती है कि उसकी माँ का कत्ल हो गया है। उसका भाई अपने दोस्तों को बुलाता है, वहाँ पर पार्टी करता है, दोस्त आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ एंजॉयमेंट होता है। वो लोग मूवी देखते हैं, दोस्त आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरीके से पूरा 1-2 दिन बीत जाता है। तभी जो घर में लाश पड़ी हुई थी वो अकड़ जाती है और धीरे धीरे सड़ने लगती है, बदबू करने लगती है। तभी वो सोचता है कि इस लाश को करने के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। वह इंतज़ाम करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अभी छोटा होता है, वह इतनी लाश को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। वो बाहर से परफ्यूम वगैरह लाता है, रूम फ्रेशनर लाता है, गंध मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गंध इतनी ज़्यादा रहती है कि रूम फ्रेशनर वगैरह से एकदम बिल्कुल उसकी दुर्गंध जा नहीं रही थी। और जैसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, तभी 7 जून की रात उस व्यक्ति ने जिसने फ़ोन किया था बताता है पुलिस को कि इस तरीके से यहाँ पर दुर्गंध आती है। तभी यह पूरा मामला ओपन होता है। पिता जब आते हैं तो ये बताते हैं कि उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 4 जून या 3 जून के आसपास अपनी वाइफ को कांटेक्ट किया था, तब उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चे को किताबें खरीदवाने के लिए बाज़ार जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शाम को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था, उसके बाद फ़ोन लगा ही नहीं। उन्होंने लगभग 2000 बार कॉल किया। 4 जून को उन्होंने लगभग 50 से 60 बार कॉल किया, लेकिन किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जब मुझे ये पता चला कि उनकी पत्नी की हत्या हो गई है तो मुझे तुरंत अपने ही बेटे पर शक गया कि कहीं ना कहीं यह उसी का किया धरा है, क्योंकि उसको मोबाइल की लत लगी हुई थी। यह कहानी सुनाने का हमारा एक मेन उद्देश्य यह है कि अपने बच्चों
कि मोबाइल फ़ोन की जो लत है उसको इतनी ज़्यादा ना लगवाएं और ना ही अपने बच्चों को गेम पबजी वगैरह खेलने दें इतना कि किसी प्रकार की वारदात हो सके।